जन सुराज के कार्यालय में हूँ और हमारे साथ जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता विवेक जी हैं। बात करेंगे इनसे 2 अक्टूबर क्या तैयारी चल रही है। 2 अक्टूबर को कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। हम लोग 2-2.5 साल से गांव-गांव घूम रहे हैं, पंचायत घूम रहे हैं। बिहार की जनता ने कमर कस ली है। तैयारी तो तब करना होता है, मैं कई बार कहता हूँ, तैयारी तो तब करते हैं जब आप परीक्षा की तैयारी 1 दिन पहले कर रहे हैं। हम लोग उस तरीके के हैं नहीं कि उस विद्यार्थी की तरह जो 1 रात पहले कुंजिका पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे। 2-2.5 साल से जो आदमी तैयारी कर रहे हैं, प्रशांत जी पिछले 2-2.5 साल से पैदल चल रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि भैया क्यों आपकी इतनी दुर्दशा है और इससे निकलने का क्या उपाय है। एक ही उपाय है कि आप सब मिलकर एक अपना दल बनाइए और जनता की सरकार बनाइए। तो जब कोई विद्यार्थी 2-2.5 साल से पढ़ाई कर रहा हो, उसको तो कुंजिका की जरूरत नहीं, 1 रात जब तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई तैयारी नहीं। जैसे 2 साल से कर रहे हैं वैसे ही 2 तारीख को बिहार की जनता आ रही है। 1 करोड़ संस्थापक सदस्य एक साथ आकर बिहार अपना एक दल बना रहा है। पहली बार बिहार की जनता अपना दल बना रही है, जिसको जन सुराज हम लोग कह रहे हैं। 1 करोड़ की जनता कहाँ आ रही है? 1 करोड़ संस्थापक सदस्य जन सुराज से जुड़े हैं, जो कह रहे हैं कि भैया हम लोग की जो स्थिति है 30-40 साल सबको मौका देकर देखा, सब नेता को मौका देकर देखा, सब नेताओं का जीवन बदल गया, उनके बच्चों का जीवन बदल गया, लेकिन जनता का जीवन नहीं बदला। तो वो संस्थापक सदस्य बने, उन्होंने अपनी सहमति दी है कि भैया हम लोग अपना दल बनाएं, क्यों दूसरे पार्टी और दल को डील कर रहे हैं, अपना दल बनाएं। तो आप कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर की तैयारी पिछले लोग 2-2.5 साल से कर रहे हैं। लेकिन 2.5 साल से तो पद यात्रा हो रहा था ना। हाल फिलहाल में पार्टी बनाने का निर्णय तो अभी 2-4 महीने पहले आप लोगों ने लिया है। जिस दिन से हम लोग, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, पदयात्रा शुरू हुई है, उस दिन से हर गांव में पूछ रहे हैं कि क्या जन सुराज को एक राजनीतिक दल बनना चाहिए या अभियान के रूप में चलना चाहिए। शुरुआती समय से ही हर 100 आदमी से कहीं 98%, कहीं 95% लोग कह रहे हैं इसको राजनीतिक दल का रूप देना चाहिए। तैयारी तो उस दिन से शुरू हो गई। जिस दिन से हम लोग चले हैं कस्तूरबा गांधी आश्रम से, उस दिन से जनता से बातचीत हो रही है। माइंडसेट था कि हम लोग को पार्टी बनाना ही है। जनता कह रही है बनाना है तो बनाना है, और जनता कहती है नहीं बनाना है तो नहीं बनता। प्रशांत किशोर जी तो दूरदर्शी नेता हैं, माने जाते हैं, दूरदर्शी नेता के तौर पे जाने जाते हैं, प्लानर हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोगों को पता था कि ये पार्टी बनने वाला है, तो सिर्फ दिखावा हो रहा है कि हम जनता से पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के मन में क्या था? 2 अक्टूबर की तैयारी उन्होंने बहुत पहले ही सोच ली थी। मानते हैं आप ऐसा? अब देखिए, जो लोग प्रशांत जी का मन पढ़ लेते हैं तब तो वही लोग बताएं। अगर पहले से पता होता तो बाकी दलों की तरह बिहार में तो खूब सारे दल हैं, पटना में बैठते 2 साल मीटिंग करते, लोगों को बुलाते और दल बना लेते। पैदल जाकर जनता से मिलना, 2 साल गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, का तो मतलब नहीं बनता है। मेरी जो समझ है, प्रशांत जी का दिमाग तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरी जो समझ है, कोई भी सोचने वाला, चिंतन करने वाला व्यक्ति अगर उसके मन में पहले से पता है तो 2 साल जाकर क्यों गांव में भटकेगा? पटना बैठा होता, बना लेता। 2 साल पैदल चलना तो भैया एक कमिटमेंट है, एक समर्पण है, एक संघर्ष है, मामूली बात नहीं है। 10 दिन चलता है, आदमी हालत खराब हो जाता है। असल कहा जाता है कि अगर जनता की सेवा का ही भाव है प्रशांत किशोर जी में, तो बिना राजनीतिक दल बनाए भी तो सेवा की जा सकती है। फिर राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता क्या है कि राजनीतिक दल बनाकर के ही सेवा की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, कर ही रहे। इतने सारे संगठन हैं, 35 लाख से ज़्यादा सिविल सोसाइटी संगठन है। लेकिन जैसा कि आपको हमने बताया कि पिछले 30-40 साल में बिहार 1990 में भी इस देश का सबसे गरीब राज्य था और आज भी इस देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार का बजट 2,60,70,000 करोड़ है, जिसको हम लोग बिहार का राजा बनाते हैं। तो उस पर बिहार की जनता का अधिकार होना चाहिए कि भैया वो कैसे चले, सरकार का क्या, सरकार को क्यों आप लोग चुनते हैं, हम लोग क्यों चुनते हैं। अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार हो, सम्मान मिले, बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा हो, ये सब नहीं मिल पा रहा है। आपको एक आंकड़ा दे देते हैं, शिक्षा में बिहार जो सरकार चल रही है उसी के नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीचे से 4थे स्थान पर, स्वास्थ्य में सबसे निचले स्थान पर। तो भैया गांव स्तर पे गए, लोगों से पूछे भैया कितनी खराब स्थिति है, आप जिसको वोट दे रहे हैं वो आपको अच्छी बात बोल के ठग ले रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? तो जनता बोल रही है भैया कि अब हम लोग को अपना दल बनाना चाहिए जिससे सुंदर राज आए। इसमें क्या गलती, जनता का बात मान रहे हैं। 2 अक्टूबर को दल बन जाएगा, चुनाव भी आएगा, चुनाव में जन सुराज लड़ेगा। प्रशांत जी ने बोल दिया है 243 सीट पे लड़ेंगे। अब जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं?
जनता से कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। जनता को एक ही वोट चीज, की उम्मीद कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो अलग है। तो सरकार कैसे बनाइएगा जो जाके ये कह रहे हैं कि वोट आज 2 अक्टूबर के बाद भी प्रशांत जी वही करेंगे जो प्रशांत जी 2 साल से कर रहे हैं। 2 अक्टूबर के बाद भी गांव जाकर बोलेंगे कि अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो नेताओं की कोई गलती नहीं है, वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट आप नेता का चेहरा देख के मत दीजिए, वोट नेता का जात देख के मत दीजिए, वोट 5 किलो अनाज पर, दारू पर, मुर्गा भात पर मत दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। यह जाके कह रहे हैं, यही जाकर बाद में भी कहेंगे। जनता ये समझेगी, जनता ये मानेगी, जनसुराज की सरकार आएगी। जनसुराज का जो है आप लोग देख रहे होंगे, जनसुराज आएगा तो 5 गो काम हो जाएगा। 5 गो काम क्या है? विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त 15 साल तक, भारत में अभी कहीं नहीं हुआ है। 15 साल तक मुफ्त हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा। ऋण जो लेती है महिला 4% पर, मात्र महिला को सस्ता ब्याज, मतलब एकदम कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। नकदी वाली खेती, अगर आप नकदी वाली खेती कर रहे हैं तो आपको मजदूरी बिल्कुल मुफ्त। और आप अगर बिहार से डिस्ट्रेस के कारण, समझिए चॉइस नहीं, डिस्ट्रेस के कारण अगर आप बाहर गए, आपका पलायन हुआ है, तो आपको बिहार में आपके गांव प्रखंड में 12 से 15 हज़ार की नौकरी, या आप बिहार में बेरोजगार बैठे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। और जो वृद्ध हमारे हैं, जिनके आशीर्वाद से जनता का राज जनसुराज बनेगा, उनको अभी 400 रुपया मिल रहा है। 400 रुपया में क्या होगा? 400 रुपया में आज के डेट में आदमी क्या खाएगा, क्या बचाएगा और क्या दिया पोता को देगा? आपको मिलेगा 2000 रुपया सम्मान राशि। तो ये हम लोग जनता, जो भी पार्टी आकर ये कर रही है, जनता उसको बनाएगी। तो वादे तो सारी पार्टियां, सारे नेता करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जब 2014 का चुनाव लड़े तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। तो आप लोग भी तो वादा ही कर रहे हैं। प्रशांत जी पे, जनसुराज पे भरोसा कैसे करे जनता? अभी तक तो सारी पार्टियां ने ठगने का ही काम किया है, आप लोग पे क्यों भरोसा करें? तो प्रशांत जी तो यही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। प्रशांत जी करें, हम पे भरोसा मत कीजिए। तो किस पे करें? अपने आप पे कीजिए। हम लोग जो जनसुराज से आगे जुड़े हुए हैं तो अपने आप पे भरोसा कर रहे हैं। प्रशांत जी यही तो कह रहे हैं कि आपको नेताओं ने नहीं लूटा है, आपको नेताओं ने नहीं ठगा है। हम और आप अगर जाति के नाम पे, धर्म पे 500 रुपया लेके मुर्गा भात खाकर वोट देंगे तो नेता हरिश्चंद्र नहीं ना आएगा। जाति और धर्म के नाम पे लोग वोट न दे तो प्रशांत जी भी जाति को कहाँ छोड़ रहे हैं? अभी तो जाति धर्म में लोग को बांट ही रहे हैं। बोल दिए 50-70 सीट के हम मुसलमानों को देंगे, दलित पहला हमारा अध्यक्ष बनेगा, दलित बनेगा। तो जाति को तो लेके प्रशांत जी भी चल रहे हैं और शुरू से चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो समझ का फेर है। जनसुराज और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हर आदमी, हर व्यक्ति, काबिल व्यक्ति किसी न किसी जाति का है और हर जाति में काबिल व्यक्ति है। और ये तो कांशीराम करके गए। ये तो अलग बात है कि समाजवाद के जो पुरोधा हैं, जो समाजवाद का बिहार में झंडा डाल रहे हैं, वो समाजवाद के नाम पर, समता मूलक समाज के नाम पर सबको गरीब कर दिया। आप ये समझिए कि हम लोग जब बच्चे थे सुनते थे बीमारू राज्य, कि भैया जहाँ पर सबसे ज्यादा दुर्गति है जनता की, अब उसमें सिर्फ बच गया है बिहार। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ भी तो जाति है, वहाँ भी तो धर्म है, वहाँ नेता चंद्रमा से तो नहीं आ रहा है, वहाँ भी यही के नेता है। लेकिन वहाँ कम से कम वहाँ की सरकारों ने इतना व्यवस्था किया है कि भैया कुछ रोजगार है। राजस्थान से यहाँ कोई काम करने आ रहा है, पंजाब से यहाँ कोई काम करने आ रहा है, काम छोड़िए, राजस्थान से कोई पढ़ने आ रहा है। हम लोग का सारा बच्चा ट्रेन में बैठकर मजदूरी करने जा रहा है, तो कोटा में पढ़ने जा रहा है लोन लेके। तो यही तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि भाई जनता को सुधरना होगा, जनता को तय करना होगा कि आप जाति पर नहीं, धर्म पे नहीं, और अपना दल बनाना होगा। नेताओं को वोट देकर, नेताओं के दल बनाकर देख लिया, जिस नेता को वोट दिया विकास तो हुआ है, ये एकदम सही बात है, विकास हुआ है बिहार में। लेकिन उन नेताओं का हुआ है जिनको आपने वोट दिया है। जो नेता जमीन पे था, हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है। इलाज की बात छोड़िए, अगर आपका रूटीन चेकअप भी है तो आपको जाकर दूसरे राज्य में, दूसरे देश में अपना इलाज वहाँ पर करवा रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग पहुँच गए हैं कि आप बोल रहे हैं जनता को कि भैया आप नेता को छोड़ दीजिए, नेता अपना काम करने दीजिए, आप अपना दल बनाइए। तो बिहार में अपना दल जनता बना रही है। ये दल बन रहा है, प्रशांत किशोर का दल थोड़ी ना है, ये एक मिनट बस, ये बिहार की जनता का दल है। तो ये कह रहे हैं कि भैया अगर 100 में से एक भी बढ़िया आदमी बचा हुआ है तो 15 लाख लोग आपको बिहार में होंगे आबादी के हिसाब से। वो सारे लोग आए और अपना दल बनाए। एक आदमी आपको ठग लेगा, 2 आदमी ठग लेगा, लेकिन लाखों आदमी का कॉन्शियंस रातों रात डगमगा नहीं सकता है।
तो यही बात कर रहे हैं कि भैया 40-50 साल से अलग अलग नेता आया, आपको ठगा, आप भी ठगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। क्योंकि हम लोग जाके क्या कर रहे हैं, प्रशांत जी कर रहे हैं कि आपको कोई एक बार ठग लेता, 2 बार ठग लेता। ऐसा कैसे है कि आप 30-40 साल से ठगा रहे हैं? अभी आपको अगर हम कुछ बेचे और वो खराब हुआ तो अगला बार हमको मार के भगाइएगा, लेकिन आप जिस गाँव जिस पंचायत में जाइएगा तो वहाँ विधायक बोले कि कब से है, 4-5 बार से यह विधायक किया है, अपन समाज जाति के क्षेत्र दे दिए। वही प्रशांत जी कह रहे हैं कि अब वो समय गया, नेताओं का कोई गलती नहीं था, हम और आप ठगने के लिए तैयार थे, ठगाने के लिए तैयार थे, तो कोई हमको ठग रहा है। अब अपना दल बनाइए। तो बिहार की जनता अपना दल बना रही है, अपना मैनिफेस्टो बना रही है। और एक और बात आपने पूछा कि सब वही आके कह रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, एक प्रशांत किशोर आ जाए, 100 प्रशांत किशोर आ जाए, बिहार नहीं बदलने वाला है। एक जमसुराज आ जाए कि 100 जमसुराज आ जाए, बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार की जनता आकर अपना दल बनाएगी, नीचे से लेके ऊपर तक बिहार की जनता संगठन बनाएगी। खाली अगर मुख्यमंत्री बदल जाए तो क्या हो, कुछ नहीं। 10 को एमएलए अच्छा आ जाए, क्या हो, कुछ नहीं। जब तक वार्ड सदस्य से मुखिया से बीडीसी से पैक्स अध्यक्ष पूरी व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब जाकर तब तक सुधार नहीं होगा। यही तो प्रशांत जी का। बिहार की मुख्य समस्या क्या है? भ्रष्ट नेता या ये सिस्टम जिस पे बिहार चल रहा है? बिहार की मुख्य समस्या ये है कि बिहार की जनता ने अपने बच्चों से मुंह मोड़ लिया है। बिहार की जनता को अभी पिछले 30-40 साल में जिस कारण से हो, अपने बच्चों अपने परिवार का चिंता छोड़ के अपने जाति और धर्म या मुर्गा भात या इन नामों पर लोकतंत्र में प्रशांत किशोर जी कहते हैं इसका महत्व नहीं है कि आप किसको वोट देते हैं, लोकतंत्र में इसका महत्व है कि आप किस कारणों से वोट देते हैं। जो भी जीत कर आता है वो ठगने का ही काम करता है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। और मान के चलिए कि जो भी पॉलिटिक्स में आता है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, चाहे मुखिया हो विधायक हो, सबका ध्येय ये है कि हमको पैसा कमाना है। तो आप लोग क्या इस सिस्टम को दुरुस्त करेंगे कि कोई भी जीते वो कम से कम भ्रष्टाचार न कर पाए? देखिए, आप जनसुराज का पीछे देखिए, लोगो लगा हुआ लिखा है सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। अगर आप चोर के हाथ में तिजोरी का चाबी दे देंगे, चेहरे पे तो नहीं दिखा रहा है कि कौन चोर है कौन साधु है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए 2 साल से चल रहे हैं, गांव जा रहे हैं, लोगों को सही लोग के साथ क्या दिक्कत है, हम लोग क्यों जुड़ रहे हैं? हम लोग राजनीति पे पृष्ठभूमि नहीं है। हम लोग आपको एक कहानी बताते हैं, बचपन में जब खेलते थे माए हम लोग कहती थी बेटा अंदर आ जाए, इतनी अंदर आ जाए, जब गुंडा बदमाश छो मार दो। हम लोग थोड़ा अंदर आ गए, फिर थोड़े दिन बाद बोलते तनी और अंदर आ जाइए, वो जो मार दो है। धीरे धीरे अपने ही घर में घुस गए, मालूम ही नहीं चला, सिरकते गए और अंदर आ गए। वही हाल राजनीति में हुआ है। सही आदमी सिरक के पीछे आ गया है, तो जो है बदमाश गुंडा वो खेल रहा है। तो इसमें गलती समाज के सही लोगों की है। क्योंकि आप देखिए, अगर अभी बैट बॉल बाहर रखा हुआ है, हम बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बाहर से बोले बल्ला तो ये नाम मारते रहे, जो खेल रहा है वही ना खेल रहा है। आप और हम जाके नहीं खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि गलत भ्रांति फैला दी गई समाज में। आंकड़े उसको नहीं बताते हैं भैया, समाज में वही राजनीति करेगा जो भ्रष्ट आदमी है, जो लोफर है, जो लफुआ है, जो गुंडा है, जो क्रिमिनल है। अगर कोई घर में आपके बच्चा होता है तो आप क्या चाहते हो बने? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, यही सब, IPS, लॉयर। लेकिन कोई बच्चा बोल दे आपको कि नेता बनेंगे, पॉलिटिशियन, नेता बन भी, चोर बन भी, गुंडा बन भी, बाहुबली बन भी, तो समाज की दिक्कत है। इस समाज में ऐसा बना दिया गया है। और समाज को आप देखेंगे, निर्माण में राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। तो लेकिन इसीलिए राजनीति तब तक नहीं बदले जब तक समाज नहीं बदलेगा। समाज के सही लोगों को आकर जिम्मा लेना होगा। खाली बोलना कि भ्रष्ट है, हम ही आ गए इसमें। तो हमारे घर वाले क्या बोले, जो चाचा चाची जो बगल के होते हैं, हमारी माँ चाची, हाँ तो बेटा तो लफुआ हो जाए, गमछा लेके गाँव में घूम रहे हैं प्रशांत जी के साथ। बताइए, डिरेल हो गए। हमने कहा कि डिरेल हम नहीं हुए, डिरेल तो बिहार की जनता हो गई है 40 साल से। अगर अच्छे आदमी आएंगे नहीं राजनीति में तो राजनीति अपने आप बढ़िया हो जाएगा। नवादा की घटना पे क्या? यही तो मुश्किल काम है जो प्रशांत जी गाँव जाकर खोज के निकाल रहे हैं। नवादा की घटना पे क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? नवादा की घटना यह दिखाती है, इसलिए हम लोग उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी में नहीं करूँगा, ये दिखाती है कि आप जिस नेता का इंटरव्यू उठा लें, 40 साल से सत्ता में रहने के बावजूद लालू नीतीश ही है। और सत्ता में किस लिए बैठे हुए हैं? अति पिछड़ों के नाम पे बैठे हुए हैं कि अति पिछड़ों के मसीहा हैं, जाति जनगणना कराना चाह रहे हैं पूरे देश में।
बोल रहे हैं अति पिछड़े को गोलबंद होना पड़ेगा ताकि सामाजिक न्याय 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आप अति पिछड़ों के रहनुमा हैं। आप ही थे 30-40 साल। सबसे ज़्यादा खराब हालत अगर बिहार में है तो मुसलमानों की है, दलितों की है, अति पिछड़ों की है। तो ये तो बता रहा, और वही समाज उठकर जाकर वोट बटन दबाता है, जाकर तीर का, कमल का, लालटेन का, तो समाज भोगेगा। राजद के प्रदेश प्रवक्ता का आज ही मैंने इंटरव्यू लिया है, तो प्रशांत जी और जमसराज के बारे में उनका बयान है कि भाड़ा लेके चलने वाले लोग हैं, जो पैसा देगा, जो भाड़ा देगा, उसके पक्ष में चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम लोग तो मतलब बिहार की जनता उनको गंभीरता से ले नहीं रही है। बिहार की जनता तो दोनों को पैर पकड़ रही है, एनडीओ को भी और राजद को भी। भैया अब हो गया, 40 साल इस दुर्गति में पहुंचा दिए हो, अब कितना कष्ट दोगे? अंत करो भाई। होता है ना कई बार बहुत आपको सताता है, वो तो बोलते हैं ना थक कि भैया अब जितना सता लिया, अब अंत करो। अब हो गया, 30-40 साल चूस लिए, सता लिए, अब जाओ। तो कोई महत्व नहीं है। और ये तो दुर्भाग्य की बात है कि अति पिछड़ों को गोलबंद करने के नाम पर जो दूसरे समाज हैं उनको सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ परिवारों के तिजोरी को भरा गया है। या बिहार में अगर जाति की राजनीति भी होती तो आप बताइए, तो मुझे मिलवाइए अति पिछड़ों के 10,000, 20,000, 50,000 परिवार जो गरीबी से बाहर निकल गए हैं। उनके नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं वो जरूर गरीबी से बाहर निकल गए हैं। हेलीकॉप्टर उनके पास है, उनके पास एसी बस है, वो खाना खा रहे हैं, अपना रूटीन चेकअप भी दूसरे देश में करा रहे हैं, भारत में तो छोड़िए। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं का भी आपने ध्यान नहीं रखा। तब तो आपको जाके कार्यकर्ता बचाना पड़ रहा है। अब तो आप कार्यकर्ता से संवाद करने के लिए निकले हैं। जिस जनता की बात तो छोड़ दीजिए, जनता को तो आपने गरीबी के ऐसे दलदल में ढकेला है कि जनता तो त्राहिमाम 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 कर रही है। करिए, निकालो भैया, दम घुट रहा है। जो कार्यकर्ता है जिन्होंने आपको वहां पर बैठाया, उसका ध्यान दे देते। जमसराज यही तो कह रहा है कि भैया आप किसी जाति से, किसी वर्ग से हैं, अगर आपको बिहार बदलने का जज्बा है तो आपको हमारा झंडा, जमसराज का झंडा, प्रशांत किशोर का झंडा नहीं ढोना है, बिहार का झंडा ढोना है, ताकि बिहार बेहतर हो। और वो करने के लिए आपको अपना आटा गीला नहीं करना पड़ेगा। अगर गरीब आदमी आज राजनीति करेगा तो कैसे करेगा? कहाँ से तेल जलाएगा? अपना जमीन बेचेगा, वो उसके पास है नहीं। अरे बिहार में तो 100 आदमी में से 60 आदमी के पास तो जमीनें नहीं है, और उसमें से भी खेती करने वाला जमीन तो 4 आदमी के 400 में से 4 के पास है। तो क्या करेगा? अपना जेवर बेचेगा, है नहीं, मजदूरी करेगा, है नहीं, तो कैसे राजनीति करेगा? तो जमसराज कह रहे हैं भैया कि अगर आपको बिहार बदलने का आपके अंदर जज्बा है तो आप आइए, आपकी चिंता जमसराज करेगा। तो ये गलत कर रहे हैं क्या? प्रशांत जी का एक बयान काफी चर्चा में रहता है कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है, भले ही वो गरीब है, उसको पैसे की चिंता नहीं करनी है, जमसराज उसको चुनाव लड़वाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि जमसराज के पास आखिर इतना पैसा आता कहाँ से? पहले तो क्राउड फंडिंग तो आप लोग अभी तक आप लोगों ने शुरू नहीं किया है, पार्टी अभी बना नहीं, इतना पैसा जमसराज के पास आता कहाँ से? पहले तो ये सवाल जनता पूछ रही है। पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जा रहे हैं, जनता जो पूछ रही है आपको बताते हैं। जनता पूछ रही है कि बाबू बच्चा को पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है, वापस आ रहा है। जनता बोल रही है कि भैया हमारा बेटा बाहर काम करने गया था, मौत हो गई, लाश लाने का पैसा नहीं है। जनता बोल रही है कि भैया अगर प्रसव का पीड़ा हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकता है। जनता बोल रही है कि 400 रुपया पेंशन मिले छे, वो समय से नहीं आए छे, की खाइए की ओकरा धिया पुता के लिए। जनता बोल रही है कि कोई काम बिना घूस का नहीं होता है। जनता बोल रही है कि 5 किलो अनाज जो मिलता है भीख में, वो भी 4 किलो मिल रहा है। तो जनता तो ये बोल रही है, जनता तो कुछ नहीं रही। जनता तो बोल रही है कि पहली बार कोई देखने तो आया, कोई गांव में तो आया। आपको मैं बोल रहा हूँ एक बात, आप चलिए कैमरा लेके, आप पूछिए के विधायक छे? विधायक? जनता को तो अपना विधायक सांसद का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन खैर वो तो अलग बात है, बेटे का चेहरा नहीं दिखता। तो ये वही पूछ लेता हूँ, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा जो प्रशांत जी बता रहे हैं, ये रोज आदमी लोग पूछ रहे हैं। पहले तो बहुत पैसा खर्चा हो नहीं रहा है, जमसराज व्यवस्थित त्रिपाल नहीं लगा रहे हैं, लोग ऐसी चीज को लगा रहे हैं जिसको आप वापस रीयूज कर सकते हैं। सब चीजें रिसाइक्लेबल है। पैसा आ रहा है अब उनके बुद्धि से, सरस्वती से। आप रिपोर्टर है तो आपको पैसा कहाँ से आ रहा है? आपकी बुद्धि शक्ति से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है। आप डॉक्टर हैं तो आपको पैसा कहाँ से आ रहा है? क्लिनिक से आ रहा है। आप कोचिंग चलाते हैं तो आपको पैसा कहाँ से आता है? बच्चों को पढ़ा कर आता है। आप
यूएन में रहे, 10 साल यूएन में रहे, उसके बाद 10 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए, उनको सलाह दिए, वह जिनको सलाह दिए उनका सीवी है, पैसा वहां से आ रहा है, उन राज्यों से आ रहा है जो उनके काम को देखा है, या अगर कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, आईएएस बना रहा है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पैसा वहां से आ रहा है और अब आगे चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं वो पैसा बिहार की जनता से आएगा, आपसे भी मांगने आएंगे। 2 करोड़ जनता से 100 रुपया मांगेंगे तो कितना हो गया? 200 करोड़। और उस पैसा से चुनाव लड़ेंगे। क्यों? आप 100 रुपया दीजिए ताकि आपको जीवन में दोबारा पीसी नहीं देना पड़े। इसी बिहार में दलाली का बिल्कुल भैया, अगर मुखिया 500 रुपया लेकर चुनाव जीत रहा है, मुर्गा भात खिलाकर, तो अपना गेहूं बेच के तो दे नहीं रहा है आपको, अपना साइकिल तो बेच नहीं रहा है। वो 500 रुपया आपसे लेगा तो आप ही गले में उंगली डालकर 500 रुपया निकालेगा। 500 देता है मुखिया, जनता को देता है। हाँ, तो अगर 500 आपको दे रहा है, ये तो पूरा बिहार जान रहा है। हाँ। अगर आपको हम 500 रुपया दे रहे हैं, मुर्गा भात खिला रहे हैं, तो अपना गेहूं बेच के, अपना जमीन बेच के तो दे नहीं रहे हैं। तो जब वो सरकार में आएगा तो 5000 आपके हलक से निकालेगा। यही हो रहा है। 2000 रुपया 5000 रुपया घूस दिया जा रहा है इंदिरा आवास पे। तो हम कह रहे हैं कि अगर 100 रुपया दीजिएगा तो जिंदगी भर आपको घूस नहीं देना पड़ेगा, पैसा वहां से आ रहा है। लेकिन आपसे हम आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप जाकर जरा सा पूछिए कि 1990 के बाद लालू जी ने कभी वापस बिहार नहीं जीता। वो पार्टी पूरा बिहार अपने दम पर नहीं जीती है। बिहार में फैक्ट्री भी नहीं है। जितने आपके नेता हैं बिहार में, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन नहीं बोल रहे हैं, बहुत सम्मान है। लालू जी ने सामाजिक न्याय का काम किया, हम लोग बहुत कुछ सीखे, उससे उनका सम्मान है। किसान जी हर सवाल बोलते हैं लालू जी ने जो काम किया उनका सम्मान है, नीतीश जी ने जो काम किया उनका सम्मान है। अब जो सेकंड जनरेशन आया है उन सब का सीवी आप मांग लीजिए, सीवी मांग लीजिए और उस सीवी को naukri.com पे डाल दीजिए। देखिए उनको कितना रुपया का नौकरी मिलता है। एक तरफ प्रशांत किशोर का सीवी डालिए, एक तरफ इन नेताओं का सीवी डालिए, आप खुद देख लीजिए। प्रशांत किशोर का सीवी डालिएगा तो आदमी आकर दे रहा है भैया, उनकी बुद्धि के कारण, सरस्वती के कारण। तो इनकी अपनी कोई दक्षता या क्षमता नहीं है। बिहार में फैक्ट्री है नहीं। तो आप जो छोटी पार्टियां यहाँ के हैं उनको कहाँ से पैसा आ रहा है? फिरौती से आ रहा है, बालू माफिया से ले रहे हैं, शराब माफिया से आजकल ले रहे हैं, एमएलए खरीद या टिकट। टिकट भी तो यहाँ पे बिकता है बिहार में, तभी तो गरीब आदमी, सच्चा आदमी, सही आदमी नहीं आ पा रहा है, उसका पैसा ही नहीं है। तो ये तो सवाल उनसे होना चाहिए कि भैया आप लोग पैसा कहाँ से ला रहे हैं जब आपकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, आपके पास सीवी नहीं है, आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, आपके पास कोई विधा नहीं है, आप कुछ जानते नहीं, आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो कहावत सुने ही है। क्या होता है ना कि भैया कि आप चोरी किए हुए हैं तो पहले आपको कोई मिल गया था, तुमने चोरी किया, तुमने चोरी किया, वही वाली बात हो गई। और आखिर सब देखिए तो बेबुनियाद है भैया। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप ही की सरकार है, कुछ गलत काम कर रहे हैं तो पकड़ के ले जाइए। हाँ, ईडी है, सीबीआई है, ले ही जा रहे हैं तो कुछ आपको ले ही जा रहे हैं आप तो फिर इसमें क्या दिक्कत हो रही है? मेरा आखिरी सवाल है, कितना भरोसा है अपनी मेहनत पे और बिहार की जनता पे? ये तो आप सवाल पूछने के पहले आपको जवाब पता है, आपकी मुस्कान बता रही है, क्योंकि आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग जमीन पे जाते हैं। जब रिपोर्टर मुझसे कोई पूछता है सवाल तो हमको इसलिए हंसी आती है कि हमको पता है कि सबसे ज्यादा जमीन पे तो आप जा रहे हैं, तो आपको तो मालूम चल ही रहा है कि भैया झमसुराज आ रहा है, कि आप जिससे बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, सब बता रहा है भैया कि आप बहुत हो गया, एक विकल्प चाहिए। 2025 में ये आप एकदम नोट करके जा सकते हैं। और हमसे ज्यादा आप लोग जान रहे हैं, लेकिन आप लोग की मजबूरी है कि आप लोग नहीं बोल सकते हैं, आपको न्यूट्रल होना है। ये आप लोग जान रहे हैं, जो भी जमीन पे पांव रखा है, जैसे अभी तेजस्वी जी, जमीन निकलना पड़ा मजबूरी में, एक तो सदस्य बनाने की बात वो भी करने लगे, मजबूरी में निकलना पड़ा। आप खुद बताइए कि ये जो सारे नेता हैं उनको आदत है एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने का, वो भी किताब नहीं, कुंजिका। तो कुंजिका में क्या है? जाति और धर्म। जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, वोट आएगा, राजा बन के बैठ जाएंगे। मधुबनी में हमको एक महिला बोली कि बउआ, हम लोग जाते थे बताने के लिए भैया कि इस बार वोट न जात पे न भात पे, वोट पढ़ाई रोजगार पर। ये हम लोग बताने तो महिला बोलती हो जे आवे छे यह बोले छे, नेता 4 साल गुड़ खाए छे, एक बार कान छिदवावे ले आवे छे। उनको नेता को आदत लगा हुआ है एक बार गुड़ खाने का। तो वो आदत बंधुआ मजदूरी जो है कि आप एक बार हमारे बंधुआ मजदूर बन गए, आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप सानी हैं, आप पासवान हैं, आप कुशवाहा हैं, आप दलित हैं, आप रविदास हैं, जो है आप उसका नाम बताइए, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप मल्लाह हैं, और आपको वापस उस जनता वोट दे देती थी। जनता भी क्या करे, कोई विकल्प नहीं है।
लास्ट में। तो अब उनकी वो बंधुआ मजदूरी, मुफ्त में वोट जो है उनको लेने की आदत अब खत्म हो गई। अब कहे भैया अब तो जमीन पे उतरना पड़ेगा। तो जो आज तक जमीन पर नहीं गए और गए भी तो एसी गाड़ी में बैठ कर गए, उनको जमीन पर बोले जनता से तो बाद में मिलेंगे भैया, इनसे फिर लेंगे। पहले जनता तक मैसेज पहुंचाने वाले कार्यकर्ता, जिनको हम लोग इस सबको न ठगे हैं, जनता को ठगे हैं, कार्यकर्ता को ठगे हैं, रिपोर्टर को ठगे हैं, सबको ठगे हैं, आप लोग को भी ठगे हैं, सबको ठगे। तो पहले आप ये संजो रहे हैं कि कार्यकर्ता है भैया, तुमको तुम्हारा जिंदगी खराब कर दी, तुम्हारा झंडा तुम हमारा झंडा ढोए, हम शीश महल में रह रहे हैं। तो ये जमीन पर निकले हैं, तो इनको ये मालूम चल गया कि जमीन नीचे से खिसक गई। जमीन जब खिसकती है तो पहली बार आप बिहार की राजनीति में देख रहे होंगे कि 1.5 साल पहले तैयारी हो रहा है। कभी आरजेडी बोल रहा है कि भैया ये बी टीम है भाजपा की, आरजेडी बोल रहा है, भाजपा बोल रही है राजद की बी टीम है। हाँ, दूसरा ये नेता जमीन पर जा रहे हैं, फिर हो रहा है भैया बराबर सीट शेयरिंग होगी, रोज मीटिंग हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जेडीयू में रोज मीटिंग हो रही है, आप जाकर देखेंगे ऑफिस में उनके कार्यकर्ताओं की रोज मीटिंग हो रही है। तो ये इतनी हलचल मची हुई, जब भूकंप आने वाला होता है तो छोटी और बड़ी इमारतें सब हिलती हैं और नीचे गिर जाती है। ये बताओ कि 2025 में जनसुराज का सरकार बनने वाला है, जनसुराज का सीएम बनने वाला है। और ये महत्वपूर्ण न्यूज नहीं है, इसको ब्रेकिंग न्यूज मत चलाइए। भारत के इतिहास में पहली बार बिना किसी आंदोलन के एक पूरे राज्य की जनता, बिहार की जनता एक साथ आकर एक दल बना रही है। और उस दल का प्रारूप ऐसा हो रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो कांशीराम कहते गए थे, जो किसी समाजवाद नेता के, समाजवाद के पुरोधा तो अपने परिवार को बढ़ा दिए। समाजवाद, ये बोलते समाजवाद, हमारा समाजवाद तो लोहिया का है। हाँ, ये अपने आप समाजवाद को अपना बना लिए और अपने बेटे को बना दिए उसकी जगह। कर्पूरी ठाकुर जी तो अपने परिवार को नहीं बढ़ाए, अपने परिवार को कौन बढ़ाया? समाजवाद के पुरोधा बन रहे हैं। तो इसीलिए पहली बार जो कांशीराम जी कह के गए, जो लोहिया जिस बिहार की कल्पना करते थे, वो होने वाला है कि जिस समाज में जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और सब मिलकर बिहार की जनता एकजुट हो रही है, अपना दल बना रही है, अपना उम्मीदवार चुन रही है, जनता का उम्मीदवार। ऐसा नहीं कि भैया ऊपर से कोई टिकट आ जाएगा, जनता का उम्मीदवार चुनेगी और उसको जिताकर पूर्ण बहुमत से 2025 में जनसुराज का सरकार बनाएगी। हमसे बात करने से बहुत बहुत धन्यवाद।